एक अक्षर, दो अक्षर से लेकर 9 अक्षर तक जितने मंत्र होते हैं, इन मंत्रों को बीज मंत्र कहा जाता है। जैसे कि बीज मंत्र में आ गया, जैसे ऐम हो गया, महासरस्वती जी का बीज मंत्र हो गया, ह्रीम महालक्ष्मी जी का हो गया, क्लीम महाकाली का हुआ, काली का नहीं महाकाली, ये सब महाशक्तियां हैं। इनकी फिर 8-8 शक्तियां होती है, जैसे दक्षिण और ऐसी अष्टलक्ष्मी हो गया, अष्टकाली हो गई, अष्ट सरस्वती हो गई। तो अष्टलक्ष्मियों में जैसे धनदा काली, राज्य धनदा का लक्ष्मी है, राज्य लक्ष्मी है, भू लक्ष्मी है, ज्येष्ठा लक्ष्मी है। फिर इनके भी अपने मंत्र होते हैं, विशेष रूप से इनकी आराधना कर सकते हैं। जो महाशक्तियों की जो ये अष्ट शक्तियां होती है, इनकी आराधना करने से ये शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सहज में ये लोग कार्य सिद्ध करते हैं। महाशक्ति की आराधना करने में और उनकी सिद्धि प्राप्त करने में थोड़ा समय लगता है, परंतु आराधना तो इन महाशक्तियों की करनी चाहिए। नवारण मंत्र भी जैसे जैसे बहुत से लोग जपते हैं, उनमें भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि नवारण मंत्र वास्तव में किसी दुर्गा जी का मंत्र नहीं है। आप अच्छी तरह से इसको मंत्र शास्त्र में पढ़ ले, समझ ले। दुर्गा जी का मंत्र अपना अलग है, दुर्गा जी का यंत्र अलग है। नवारण जो मंत्र है ये 3 महाशक्तियों को मिलाकर बनता है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। ये 3 शक्तियां जब एकत्रित होकर जो शक्ति परम शक्ति है वो है नवारण मंत्र की देवी। तो 3 शक्तियों की आराधना होती है एक साथ में नवारण मंत्र के द्वारा। इसलिए नवारण मंत्र को सिद्ध करना, ये वैसे भी एक महाशक्ति को सिद्ध करने और जप करने में तो बहुत साहस और संयम और साधना की जरूरत पड़ती है। वहां पर 3-3 महाशक्तियों की एक साथ आराधना करना बड़ा कठिन होता है। इसलिए नवारण महामंत्र की आराधना करने के पूर्व किसी अच्छे समर्थ गुरु के मार्गदर्शन में ये करना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दुर्गा जी का जो मंत्र होता है, शास्त्र में जो विधान है, वो दुर्गा अष्टाक्षरी मंत्र है। आप दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ कर सकते हैं। स्तोत्र आदि जो होते हैं ये उन देवताओं के सबसे सरल उपासना पद्धति के मार्ग होते हैं। अब ये हो गया मंत्र को जो आपका इष्ट मंत्र हुआ उसका सतत एक अनुष्ठान पूर्ण करना। अनुष्ठान के बाद फिर आप नियमित रूप से कम 1000 जप उसको आप जपते रहे। महीने में 1 आध बार हवन कर सकते हैं तो ठीक है, न तो वर्ष में 1 बार तो हवन उस मंत्र के द्वारा कर लेना चाहिए। उसके बाद उस इष्ट मंत्र का सतत मानसिक रूप से, जब भी आप खाली समय में है, सिर्फ मानसिक रूप से वाचिक अथवा उपांशु मन से अथवा उस इष्ट मंत्र का कभी जीवन में उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, जो हम इष्ट मंत्र जपते हैं कभी भी किसी दूसरे को बताना नहीं चाहिए। जैसे ही आपने वो मंत्र किसी दूसरे को बता दिया, वो देवी शक्ति दूसरों को आपकी शक्ति दूसरों को प्राप्त हो जाती है और ये उस मंत्र का एक प्रकार से अपमान होता है। बिना अधिकार के आप किसी दूसरों को मंत्र प्रदान नहीं कर सकते, मंत्र बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात, इन मंत्रों का जब हम जाप करते हैं तो बहुत से लोगों को देवी अनुभव होते हैं। कभी वो देवता ने कुछ चमत्कारी घटना हो गई, कुछ ध्यान में कुछ दिखा, स्वप्न में कुछ दिखा, तो वो लोग तुरंत ही जाके अपनी पत्नी को बता देंगे, पति को बता देंगे, अगल बगल वालों को बता देंगे, पड़ोस में बता देंगे, आज हमने देखा कि हमारे सपने में ये फलाने देवता आए थे, ये हुआ वो हुआ। तो समझ लेना चाहिए कि तुम वही के वही रुक गए, फिर आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए इस शास्त्र में विधान है कि ये सब चीजें गुप्त रखनी चाहिए। जो गुप्त नहीं रखता है देवी शक्तियां, फिर वो आगे उनको बढ़ने नहीं देती है। इसका अर्थ ये है कि यदि वो आपको चीज पची नहीं और आपने अपने मुंह से उल्टी कर दी, अनुभव है आप उसको पचा नहीं पाए और उल्टी हो गई, तो जैसे किसी को भोजन नहीं पचता हो तो फिर वो जो चीज नहीं पच रही हो तो नहीं दिया जाता। कहते ना इसके बात में इसके पेट में जो है बात नहीं पच रही है, तो वो फिर अनुभव इष्ट नहीं कराता है। ये एक सूक्ष्म बातें हैं जो साधारण लोग जानते नहीं है और फिर ये लोग जब साधना करते, उपासना करते, फिर वो आगे जब अटक जाते हैं तब फिर वो भटक जाते हैं। फिर कहीं किसी के पास जाएंगे, कभी कुछ जाएंगे और फिर बेचारे बाबा जी क्या करे क्या करे, तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। फिर एक बार का रास्ता गड़बड़ा गई तो फिर वो बहुत गाड़ी को निकलना फिर बड़ा मुश्किल होता है। ये तो हो गया इष्ट देवताओं का फिर एक मंत्र अनुष्ठान करना। माना कि अगर ये मंत्र अनुष्ठान नहीं कर सके तो उन देवताओं के कवच पाठ होता है, वो रक्षाकारक होता है, तो कवच पाठ कर लेना चाहिए। कवच पाठ नहीं कर सक और साथ में उनकी स्तोत्र होता है। यदि आप नहीं कर सकते, जैसे विद्यार्थी हैं तो वो सरस्वती मंत्र को न भी जपें तो सिर्फ सरस्वती स्तोत्र का प्रतिदिन 1 बार भी पाठ करें। 3 बार पाठ करे सुबह शाम दोपहर में तो फिर पूछना ही क्या। फिर भी सरस्वती स्तोत्र का पाठ करे तो वो विद्यार्थी की बुद्धि कितनी अधिक तेजस्वी होगी, ये तो स्वयं वो प्रत्यक्ष जब अनुभव करे तभी समझ सकता है।
प्रत्येक मंत्र का अपना एक प्रभाव होता है और उनके प्रयोग होते हैं। मंत्र सिद्ध होने के बाद फिर उनके प्रयोग होते हैं। अब यदि वो आपके पास इष्ट मंत्र है और इष्ट सिद्ध मंत्र आपका सिद्ध हो चुका है तो समझ लेना चाहिए कि वो इष्ट सदैव आपके साथ में है, आपको कभी फिर वो संकट में आने देगा नहीं। जिसका इष्ट मजबूत होगा उसका अनिष्ट कभी नहीं होगा। जिसका इष्ट मजबूत होता है वो कभी भी अकाल मृत्यु नहीं मरता, कभी भी ऐसा रोग उसको नहीं होगा, कैंसर, डायबिटीज जैसे धुआंधार रोग उससे वो कभी नहीं मरेगा। माना कि प्रारब्धवश कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ महापुरुष, संत महापुरुष होते हैं, वो कभी कभी उन प्रकार से रोगों से ग्रसित होते हैं, तो उसके पीछे जो विज्ञान और ये बात, मतलब उसके पीछे रहस्य ये है कि वो सच में देखा जाए तो उन महापुरुषों का नहीं होता वो कर्म भोग, ये उनके शिष्यों का होता है, जो भोग भोगने से ही नष्ट होता है। परंतु बेचारे वो रोते बिलखते हैं, महाराज हमको रक्षा करो, तो उनकी दयाद्र होकर वो रोग अपने ऊपर लेते हैं।